मेरे भाई। यदि आपने भाभी सोना को ऑर्डर दे चुके हैं मेला घूमने को लिए, तो दादाजी भाभी सोना को आप कह सकते हैं जाकर के मेला घूमेगी। मैं भाभी सोना को साथ मेला घूमने नहीं जाऊंगा भैया जी। ऐसा बात नहीं है, ये तुम्हें पता है कि अल्लाह सिंह कदा ऑर्डर नहीं दे सकता है, लेकिन ये नारी जात हंठी होता है और नारी को बस में तो भगवान को भी आना पड़ा। मैं क्या करूं, इसलिए कर उसको भी मन का अभिलाषा रुदल सिंह पूरा कर दो। दादाजी आप तो जानते हैं जो ये वीर रुदल कहीं भी चलता है अपने शान शौकत से चलता है। कौन है मेरे भाई? और यदि मैं अकेला कहीं जाता हूं भैया जी तो मुझे कोई गम फिक्र नहीं रहता। और आप कह रहे हैं भाभी सोना को साथ में लेकर के जाने को लिए, यदि भाभी सोना मेरे साथ में जाएगी दादाजी ना जाने रास्ते में कोई लूचा लफंगा यदि मेरे भाभी को ऊपर नजर उठा करके देख लिया तो साले को मैं आंख निकाल लूंगा। दादाजी इसलिए मैं कह रहा हूं मुझसे बर्दाश्त होने वाला बात नहीं। मैं भाभी सोना को साथ कैसे जा सकता हूं दादाजी? मेरे भाई तुम देखो अब क्या करोगे। अगर ये नहीं मान रही है तो ये देश देश का राजा जानता है कि कैसा बदमाश रुदल सिंह है। इसलिए कर तुम अपने भाभी को साथ जाओ और मेला घुमा कर ले आओ। दादाजी सबसे पहले मैं अपने भाभी सोना से मुलाकात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं मेरे भाई? पहले मैं अपने भाभी सोना से मुलाकात कर लूं, जरा समझा बुझा दूं, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। ठीक है मेरे भाई, अगर वो तुम्हारे कहना मान जाएगी तो कोई बात नहीं है, मनाओ। ठीक है दादाजी। भाभी सोना, हाँ देवर जी। अरे तू तो हंस रही हो लेकिन हमें तो जी चाहता है मैं तुम्हें। अरे पगला उतना गुस्सा नहीं किया करते। ये बताओ तुम्हें इतना बड़ा बड़ा क्यों करके रखा है, क्या बात है? भाभी सोना, हाँ बोलो ना। आज आपने भाई साहब से कुछ बोली है? सुनो देवर जी,
लेता हूँ। लेना चाहिए। लेना चाहिए ना, लेकर। इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो भाभी, हाँ बोलिए ना। भाई साहब से तुमने कुछ बोली है? मैंने हाँ। मैंने तो कुछ नहीं बोली है, और बोली भी है तो मैंने कुछ अलग बात बोली है। क्या बोलूं? क्या बोली है भाभी? सुनिए देवर जी। हाँ भाभी सुना। राज मिठू घर जानते हो ना? तुम कैसे जानती हो? मैं जानती कैसे हूँ, मैं नाम सुनी हूँ। क्या तुम नाम सुनी हो? हाँ। तो राज मिठू घर में क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम है? हमें कुछ मालूम नहीं है। अरे पगला, मालूम है राज मिठू घर में बहुत जोर जाम से, बहुत धूमधाम से मेला लगे हुई है। और मालूम है तो क्या हुआ? हैं? मेला लगा तो क्या हुआ? तुम्हें कुछ दिल में हलचली नहीं है? कुछ नहीं। अरे वाह, मैं जब से सुनी हूँ तो मेरे दिल में बेचैनी सी छाई हुई है कि मैं कब जाऊँ मेला देखने। और तुम्हें मैं बताई तो तुम्हें दिल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या? क्या भाभी? क्या बोली? क्या बोली? मैं बोल रही हूँ। क्या तुम मेला घूमने मिट्ठूरगढ़ जाओगी? हाँ। तुम जाओगी? क्यों, मैं नहीं जा सकती हूँ? तुम जाओगी? हाँ बाबा, क्यों नहीं जा सकती हूँ? अच्छी बात है मेरे भाभी। हाँ। क्योंकि तुम मेरे माँ का समान हो, बड़ी भाभी हो। हाँ देवर जी, एक काम कर बताऊं? तो जाओ भाभी, मेला घूम करके वापस आ जाओ। सुनो, थोड़ा कम होशियार बनो। मैं तुम्हें बुड़बक दिखाई देती हूँ कि मैं अकेले चली जाऊंगी। मैं बुड़बक हूँ, मैं अकेली चली जाऊंगी। क्या भाई साहब को साथ चली जाओ? हे भगवान, उसी साथ नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, तुम्हारे साथ जाऊंगी, समझी? क्या हमें तुम साथ लेकर के जाओगी? हाँ। और बड़े भैया साहब को नहीं? ओ, उनको छोड़ो ना, तुम चलो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, ठीक है ना? और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं जाऊंगी और मेला घूम के और दोनों देवर भाभी आपस चली जाऊंगी। सुना सुना भौजी मोर, हाँ। तोरा सुगसन के ठोर। ना तो लिपस्टिको मिटा देते। सुना सुना भौजी मोर, तोरा सुगसन के ठोर। तोरा सरिया के ठोर होला। सुना। हाँ देवर जी। मैं तो इतना देर से हाँ। गप जो लड़ा रहा था, हाँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें परीक्षा ले रहा था, जो मेरा भाभी हमें जाने के लिए कहती है या नहीं। नहीं देवर जी, सुनो। अभी सुना। हाँ। मैं भी तो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयारी हूँ। सच में? सच कह रहा हूँ ना। चलोगे ना? जाऊंगा, लेकिन बड़े भैया से ऑर्डर लूंगा, उसके बाद ना। मैं समझूंगी, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। स्वामी जी। भाभी। हाँ महारानी। भाभी, मेरे बारे में भैया जी से कुछ मत बताना। अरे पगला, तुम आराम से खड़ा रहो ना। मैं खड़ा हूँ। क्या स्वामी जी, मैं मेला निकलूं, जाऊं? मेला? हाँ। देखो रानी सुना, अगर जैसे जा रही हो मेला, हाँ स्वामी जी। और रुदल सिंह को लेकर न जा रही हो, हाँ मैं दोनों जा रही हूँ। उसी तरह ये राजमहल आना चाहिए सही सलामत। स्वामी जी आप टेंशन मत लीजिए। और एक बात भी बोल देती हूँ, मैं जा भी रही हूँ तो मेला में थोड़ा ही ना 10 दिन या 5 दिन रुकूंगी, बस एक दिन। सुनिए स्वामी जी। हेलो हेलो हेलो, ये आगे डीएस के बॉस, डीएस के बॉस बैजू पासवान इस सीट पे खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं।
रसोल के रहने वाले बैजू पासवान जी, रसोल के रहने वाले बैजू पासवान जी ने 20 रुपए पुरस्कार दिए हैं। उन श्रीमान जी को मेरी पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया। स्वामी जी हाँ महारानी। सुनिए स्वामी जी, मैं अगर मेला जा भी रही हूँ तो 5 दिन 10 दिन के लिए ने मैं आपसे 3 दिन की ऑर्डर लेके जा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है, अगर 3 दिन की ऑर्डर ले रही हो। और एक बात सुनो महारानी, हाँ बोलिए ना। ये रुदल सिंह बदमाश है, अच्छा थोड़ा इस पर ध्यान रखना, नहीं तो ये कहे मार दंगा फंसा लेगा। इस चीज स्वामी को जी, ध्यान रखना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना उसकी भाभी, मैं हूं ना भाभी, मैं समझूंगी, मैं अच्छे से उसको समझा के लेके जाऊंगी और मेला घुमा के अच्छे से ले आऊंगी, ठीक है ना? मेरे भाई रुदल सिंह, रुदल सुनो, तुम अपने भाभी को साथ जा रही हो, जा रहे हो मेला, कहो मेला जा रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा भैया जी। जाओ जाओ, कोई बात नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, रानी सोना को मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से रुदल सिंह को हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ महारानी, हाँ उसी तरह मेला से घुमाकर रिटर्न अल्लाह सिंह को हाथ में देना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं फिक्र नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बंगले के पास। जाओ। अच्छा 1 मिनट, मेला मालिक से विनती है कि हमारा कलाकार जो है वो नींद से ऐसे ऐसे झपा रहे हैं, थोड़ा चाय ला दीजिए। प्रणाम भैया जी। प्रणाम स्वामी जी। देवर जी अब चलो ना, दोनों देवर भाभी एकदम खेलते हंसते मस्ती करते चले जाओगे क्या? खुश हो भाभी। गाने सुन करके लगे चोट तो निकाल दिया जितेंद्र कुमार ने 10 रुपए का नोट। जितेंद्र कुमार ने भूजा दुकान है और दुकान है दरभंगा में। उन श्रीमान जी ने इस गाने सुन करके लगे चोट तो निकाल दिए 10 रुपए के नोट। उन श्रीमान जी ने लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। आज सुन पगला रे पागल कहे जमाना कि लगता कि मार जाए क्यों क्यों अनाता जहार खाई किस लिए हाय लोग बातें सुनी सुन पगला रे पागल कहे
पहला हरिपुर के रहने वाले उन श्रीमान जी ने इस गाने के लगा चोट तो निकाल दिए 20 रुपये का नोट। उन श्रीमान जी को ताहे ताहे दिल से और लहे लहे दिल से शुक्रिया अदा करती। और क्या कहना है उनका? क्या कहना है? 4 चक्का करना है या टेम्पू करना है तो मोहम्मद से जाकर के भेंट करे, उनके पास में 4 चक्का के सुविधा है। हेलो हेलो, ये आगे जितेंद्र पासवान भूजा दुकान, जितेंद्र पासवान भूजा दुकान। उन श्रीमान जी को लगा गाने के चोट तो निकाल दिए 20 रुपए का नोट। उन श्रीमान जी को मेरे पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया। हो याजुदीन चलता हो देवा